Hello everyone, I am your science teacher. Today we will start revision of chapter 2 physical and chemical change. This chapter is coming your unit test. So firstly we will discuss about some defined terms. First is evaporation. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas or vapor. Evaporation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है. ठीक है. व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम अ सीड और अ स्पोर्स. जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीड या स्पोर्स की हेल्प से ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन. डिसोल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद जब वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो घुल जाता है, तो एक सॉल्यूशन रेडी होता है, तो उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Sublimation is the transition of a substance directly from a solid to the gas state without passing through the liquid state. Sublimation क्या होता है? Sublimation में अब हमको पता है कि जो हमारा मैटर होता है वो 3 स्टेट फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसे एक आइस का एग्जांपल लें तो आइस को अगर हम आइस किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. जब आइस पिघलता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. अब उस लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो पहले सॉलिड हुआ, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैस में कन्वर्ट हुआ. बट सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है. मीन्स सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट इन गैस स्टेट. मीन्स इसमें जो लिक्विड स्टेट होता है वो स्टेट नहीं आती है. तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं sublimation. Solid state convert directly into gas state. Now for example अगर हम ले लें sublimation का, तो उसके लिए आपका कैम्फर मीन्स कपूर सबके घर में है ना. कपूर जब हम जलाते हैं तो आप देखते हैं कि कपूर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बट जब हम उसको जलाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज़ फिजिकल चेंज? अच्छा, फिजिकल चेंज क्या होता है? इट इज़ अ चेंज दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू सब्सटेंस कॉल्ड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें आफ्टर चेंजिंग कुछ नया सब्सटेंस प्रिपेयर नहीं होता है, कुछ नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. जैसे फर्स्ट इज़ मेल्टिंग एन आइस क्यूब. अब आइस क्यूब जब मेल्ट होता है तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम उसको दोबारा चाहें कि वो दोबारा आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाए तो वो हो सकता है, ईजिली हो सकता है ना. जब घर में हम आइस को जब हम आइस क्यूब जब हम जमाते हैं तो क्या होता है उसमें, वो जब उसको बाहर निकालते हैं, बाहर के टेम्परेचर में लाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन वापस अगर हम उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो वापस वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स उसमें कोई स्पेशल चेंजेस नहीं हुई हैं. डिफरेंस आपका फिजिकल और केमिकल चेंज में है कि फिजिकल चेंज जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसको दोबारा हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, एक बार कोई चीज़ किसी चीज़ में कन्वर्ट हो गई तो दोबारा वो उस चीज़ में रिवर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है. जैसे आपका सेकंड एग्जांपल था फिजिकल चेंज का, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड मीन्स जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो लंबा हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो वो फिर उसी कंडीशन में आ जाता है. तो क्या रिवर्सिबली तो हुआ, मीन्स वो वापस अपनी उसी कंडीशन में आ सकता है. तो जितने भी ऐसे चेंजेस है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ बट उसको थोड़ी देर बाद उसको वापस उसी कंडीशन में ला दे, तो वो फिजिकल चेंज होता है. बट केमिकल चेंज जो होता है, इट इज़ अ चेंज दैट प्रोड्यूस ऑलवेज न्यू सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल चेंज. ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है. जैसे फर्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ वुड. जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है?
कोयले में कन्वर्ट होता है, कोयल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐश यानी राख में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम राख या आपका कोयल है उसको वापस लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये केमिकल चेंज होता है। इसी तरह रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब फल जो होते हैं कच्चे होते हैं, जब वो पक जाते हैं, पकने के बाद वो कुछ नया हुआ ना, कच्चा फ्रूट है जब वो राइप हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पक जाता है। तो पकने के बाद क्या हम उसको वापस कच्चे फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा केमिकल चेंज। मीन्स इसमें कोई रिवर्सिबल नहीं हुआ, एक बार जिसमें चेंज हो गया फिर वापस वो पहले वाली कंडीशन में नहीं आ सकता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर व्हेन वी हीट आयोडीन क्रिस्टल, जब आयोडीन क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। व्हेन वी हीट आयोडीन क्रिस्टल दे अंडर ग्रोज फिजिकल चेंज ओनली, मीन्स आयोडीन क्रिस्टल में किस प्रकार का चेंज पाया जाता है, फिजिकल चेंज। और अब फिजिकल चेंज मैंने क्या बताया आपको कि फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी अगर आयोडीन को हमने जलाया है, अगर वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट है तो वापस उस फॉर्म को हम आयोडीन क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस ऑन हीटिंग, जब हम आयोडीन को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस गैस चेंज बैक टू सॉलिड